बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक गरीब बेवा औरत समुंदर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उसके साथ उसका नन्हा सा बेटा भी होता। रोजाना वो साहिल पर जाकर मछलियाँ चुनती जो माहीगीर छोड़ जाते, और यूं माँ बेटे का गुजर बसर हो रहा था। एक दिन जब वो हस्बे मामूल साहिल पर मछलियाँ चुन रही थी तो अचानक कुछ दूर एक बड़ा जहाज आन ठहरा। जहाज से चंद आदमी उतरे जिनके हाथों में दूरबीनें थी, और वो लंबे लंबे कदमों से औरत की तरफ बढ़ने लगे। बेवा औरत ने घबरा कर मछलियां वहीं छोड़ दी और अपने बच्चे को गोद में लेकर खौफ से इन अजनबी लोगों को तकने लगी। इन आदमियों में एक मोटा सा बूढ़ा शख्स था जो कप्तान मालूम होता था। उसने दूरबीन से इधर उधर देखा और बोला, अफसोस, हमसे बड़ी गलती हो गई। धुंध और कार की वजह से हम गलत जजीरे पर उतरे हैं। फिर वो नरमी से इस औरत के करीब आया और पूछा, बहन, क्या तुम यहाँ रहती हो? औरत ने झिझकते हुए जवाब दिया, जी, मैं करीब ही एक छोटे से मकान में रहती हूँ। और फिर वापसी का रुख किया। कप्तान ने उससे रोका और पूछा, क्या यहाँ आसपास कोई बस्ती या शहर है? हमें कुछ सामान लेना है। औरत ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, यहाँ आसपास कोई शहर नहीं। ये सुनते ही वो लोग वापस जाने लगे, मगर कप्तान की नजर उस बच्चे पर पड़ी जो माँ की गोद में छुपा हुआ था। उसने बच्चे को गौर से देखा और कहा, वाह, इतना प्यारा बच्चा है। मुझे लगता है ये बड़ा होकर निहायत बहादुर और होशियार मलाह बनेगा। फिर उसने औरत से पूछा, बीबी, ये बच्चा तुम्हारा है? इसका बाप कहाँ है? ये सवाल सुनते ही औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो हिचकियां लेते हुए बोली, इस बच्चे का बाप तो उसके पैदा होने से पहले ही दुनिया से चला गया। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। बूढ़े कप्तान ने अफसोस से सर हिलाया, जैसे दिल से मुतासिर हुआ हो। उसने फिर बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, बीबी, मुझे डर है कि अगर ये बच्चा तुम्हारे पास ही रहा तो शायद ये वो न बन सके जो बनने के काबिल है। बूढ़े कप्तान ने बच्चे को प्यार से देखा और कहा, मुझे ये बच्चा दे दो, मैं इसे अपने बेटे की तरह पालूंगा। इस बदले में तुम जो चाहो दौलत ले सकती हो। माँ ने भरपूर मोहब्बत से अपने बच्चे को देखा, उसे सीने से लगाया और शिद्दत से बोली, नहीं, मैं किसी कीमत पर अपने बच्चे को नहीं दे सकती। यही मेरी जिंदगी का सहारा है। मैं भूखी मर जाएगी मगर इससे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। कप्तान ने नरमी से कहा, जरा सोचो, अगर ये तुम्हारे पास रहा तो ज्यादा से ज्यादा एक माहीगीर ही बनेगा, लेकिन अगर ये मेरे साथ जाए तो मैं इसे ऐसा मर्द बनाऊंगा जिस पर तुम फख्र करोगी। माँ की आवाज जैसे रुक गई। एक तरफ माँ की ममता थी, दूसरी तरफ बच्चे के मुस्तकबिल की चमक। कप्तान की सूरत देखकर लगता था कि वो नरम दिल और नेक इंसान है। माँ के हाथ कांप रहे थे जब उसने धीरे से अपने लख्ते जिगर को कप्तान की गोद में दे दिया। कप्तान ने एक मोटी रकम उसके हाथ पर रख दी और बोला, ये तुम्हारे 10 साल के खर्च का बंदोबस्त है। मैं वादा करता हूँ कि 10 बरस बाद ये बच्चा तुम्हें वापस मिलेगा, फिक्र ना करो। ये कहकर वो जैसे आया था वैसे ही तेजी से वापस लौट गया। माँ देर तक साहिल पर खड़ी जहाज को हसरत भरी निगाहों से देखती रही। जब वो निगाहों से ओझल हो गया तो आहिस्ता आहिस्ता घर लौट गई। यूं वक्त गुजरता रहा। 18 से 20 बरस बीत चुके थे। वो नन्हा सा बच्चा अब एक जवान, समझदार और मजबूत जवान बन चुका था। कप्तान ने उसका नाम रशीद रखा था। रशीद ने अपनी पूरी जवानी जहाज पर गुजारी। जमीन पर इसका आना जाना बहुत कम होता था। इसी जहाज पर इसने होश संभाला, वही जिंदगी सीखी। इसकी समझदारी, तजस्सुस और बुरे कप्तान की तरबियत ने उसे हर फन का माहिर बना दिया। मनाही के तमाम असूल इसके ज़हन में नक्श हो चुके थे। कप्तान अक्सर रशीद की बहादुरी और होशमंदी पर खामोशी से मुस्कुरा दिया करता। तभी वो खुद एक तरफ बैठकर तंबाकू नोशी करता और सारा निजाम नौजवान रशीद संभालता। कभी कभार रशीद को अपनी माँ बहुत याद आती और वो कप्तान के पास जाकर मासूमियत से पूछता, अब्बा, क्या मेरी माँ कभी थी भी या नहीं? कप्तान आह भरी आवाज में कहता, मेरे बेटे, तुम्हारी माँ एक निहायत नेक, शरीफ और समझदार औरत थी। फिर आहिस्ता से बड़बड़ाता, जैसे रशीद ना सुन ले, पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ कि जाकर इससे मिल लाऊं, मगर हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। जिस जहाज पर रशीद काम करता वो एक बड़े सुदाकर का जहाज था, जिसकी मलकियत में ऐसे और भी बड़े 6 जहाज थे। वो दुनिया भर में तिजारत करता, खूब मुनाफा कमाता और हर तरफ उसका नाम होता। जब रशीद वाला जहाज सामान फरोख्त करके वापस आया तो उस बड़े ताजिर ने बूढ़े कप्तान को अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे अजीज, मैं अब 80 बरस का हो चुका हूँ। सारी जिंदगी करोड़ों कमाए, खुदा का शुक्र है, किसी शय की कमी नहीं, मगर दिल में एक हसरत बाकी है, औलाद की। फिर उसने ठंडी आह भरी और कहा,
किस्मत ने मुझे ये नेमत नहीं दी। अब दिल चाहता है अपनी सारी दौलत किसी ऐसे शख्स के हवाले कर जाओ जो उसका हकदार हो और नेक हो। तुमने मेरी बरसों खिदमत की है, मेरी नजर में मेरे माल का सबसे ज्यादा हकदार तुम हो। कप्तान ने जल्दी से जवाब दिया, जनाब शायद आपको इल्म न हो, मगर मेरे पास एक बेटा है, 18 साल का जवान, खूब रूह और होशियार। मैंने उसे समुद्री दुनिया के तमाम असरार सिखा दिए हैं और अब वो बड़े बड़े जहाजों के माहिर कप्तानों को भी पीछे छोड़ने लगा है। ताजर हैरत से बोला, वाकई तुमने तो कभी हमें बताया ही नहीं कि तुम्हारा कोई बेटा भी है। कप्तान ने मुस्कुरा कर कहा, ये कोई ऐसी बात न थी कि हर एक से बयान की जाए, ये मेरा जाती मामला था। ताजर ने संजीदगी से कहा, ये नहीं, हमें जानना चाहिए था। तुम फौरन अपने बेटे को लेकर मेरे पास आओ। कप्तान खुशी से भूले ना समाया, दौड़ता हुआ गया, रशीद को साथ लिया और सीधा उस दौलतमंद सुदागर के पास ले आया। बूढ़े सुदागर ने रशीद को गौर से देखा, जैसे वक्त की किताब में कोई नायाब बाब खोल रहा हो। दिल मोहब्बत से बोला, शाबाश नौजवान, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे? मैं अपनी सारी जायदाद और दौलत तुम्हारे नाम कर देना चाहता हूँ, तुम मेरे बेटे कहलाओगे। रशीद चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया, जैसे दिल में कई मौजें टकरा रही हो। फिर नरमी से बोला, जनाब मैंने पूरी जिंदगी समुद्र की गोद में गुजारी है, इन्हीं तेज लहरों के थपेड़ों में मैंने होश संभाला है, इन्हीं की गर्ज और गहराई में मैंने जीना सीखा है। लिहाजा पानी से मुझे फितरी लगाव है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूं तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं दिल से आपकी खिदमत कबूल करता हूँ। चनाचे रशीद ने सुदागर का साथ कबूल कर लिया, उसे माल खाने और गोदामों का निगरान मुकर्रर कर दिया गया। जल्द ही उसकी ज़ियानत, ईमानदारी और हुसन इंतजाम ने तिजारत को नया रुख दे दिया। माल खूब बिकने लगा, खरीदारों की कतारें लग गईं और गोदामों में सामान कम पड़ने लगा। जब तमाम गोदाम तकरीबन खाली हो गए और नए जहाज ताहाल वापस न आए तो रशीद ने सुदागर से कहा, अगर आप इजाजत दे तो मैं खुद सामान लेने जहाज लेकर रवाना हो जाऊं। अगर हमने मजीद देर की तो कारोबार को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। सुदागर का दिल तो नहीं चाहता था कि रशीद उससे जुदा हो, मगर उसकी बात में सच्चाई और जज्बा देखकर इजाजत दे दी। रशीद फौरन तैयारी करके कई जहाजों का काफिला लेकर रवाना हुआ। समुंदर की वस्तों में उसे अपना बचपन, अपनी जवानी और अपनी किस्मत सब एक साथ महसूस हो रहे थे। रास्ते में अचानक एक होलनाक तूफान ने रास्ता रोक लिया। हवाएं जोर जोर से चल रही थी और पानी की लहरें 30 से 40 फुट बुलंद होकर क़यामत बर्पा कर रही थी। जहाज कागज की कश्ती की तरह लड़खड़ा रहे थे, मगर रशीद ने अपने आसाब पर काबू रखा। वो पहले भी सैकड़ों तूफान का सामना कर चुका था। फर्क सिर्फ ये था कि तब वो सिर्फ एक जहाज की जिम्मेदारी लेता था, मगर अब उसके मतहत कई जहाज थे। वो एक को इशारे से हिदायत देता, दूसरे को संभालता, लेकिन तूफान लम्हा ब लम्हा शदीद तर होता जा रहा था। रफ्ता रफ्ता सब जहाज एक दूसरे से बिछड़ गए, हर जहाज एक मुख्तलिफ सिमत में बहने लगा। रशीद का जहाज तेज मौजों के साथ मशरिक की तरफ बहता चला गया। रशीद ने आखिरी बार दूरबीन से अपने बाकी जहाजों को देखने की कोशिश की, लेकिन तेज लहरों के सिवा उसे कुछ नजर न आया। सारी रात इसका जहाज मौजों के रहमो करम पर डोलता रहा। जब सुबह सूरज निकला और तूफान थमा तो एक जजीरा दिखाई दिया। रशीद ने मनाहों को हुक्म दिया कि लंगर डाल दे ताकि पता चले हम कहाँ हैं और अपनी मंजिल से कितनी दूर है। जहाज को किनारे से कुछ फासले पर रोक दिया गया। रशीद चंद तजर्बाकार मलाहों को साथ लेकर साहिल पर उतरा। वहाँ एक अजीब मंजर देखने को मिला। चंद लोग एक बूढ़े आदमी की लाश को मार पीट रहे थे। एक शख्स उसके सर पर जूते बरसा रहा था और दूसरा उसकी दाढ़ी और बाल खींच रहा था। रशीद ये देखकर बहुत अफसुर्दा हुआ और फौरन आगे बढ़ा और गुस्से से बोला, तुम लोग एक लाश की ये बेहुरमती क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं? इनमें से एक शख्स ने बदतमीजी से कहा, तुम कौन होते हो हमारे मामले में बोलने वाले? ये शख्स हमारा मकरूर था। कुछ साल पहले हमसे 50 रुपए कर्ज लिए थे और बगैर वापस किए मर गया। अब हम अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ये कहकर वो दोबारा लाश को मारने लगे। रशीद ने फौरन अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और इनके सामने फेंकते हुए कहा, ये लो अपने पैसे और इस लाश को छोड़ दो। फिर रशीद ने अपने साथियों की मदद से एक गड्ढा खोदा और उस बूढ़े आदमी को दफन किया। वो हैरत से बोला, ये कैसा अजीब मुल्क है, क्या तुम में से कोई पहले यहाँ आ चुका है? एक मलाह बोला, मैं तो कभी यहाँ नहीं आया, मगर सुना है मशरिक की तरफ एक जजीरा है जिसे जंगार कहते हैं, शायद ये वही हो। रशीद ने लापरवाही से कहा, हो भी सकता है। फिर वो आगे की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर चलने के बाद वो एक बस्ती में पहुँचे।
वहाँ एक मैदान में बहुत से लोग जमा थे और बीच में एक बड़ी सी आग दबक रही थी। इस आग के करीब एक खूबसूरत लड़की रस्सियों में जकड़ी हुई थी, जैसे उसे आग में झोंकने की तैयारी हो रही हो। रशीद हजूम को चीरता हुआ आगे बढ़ा और जोर से आवाज लगाई, ये क्या माजरा है? तुम लोग इस लड़की को आग में क्यों झोंक रहे हो? रशीद ने हैरानी और गुस्से से सवाल किया। इतने में एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और जोर से बोला, तुम कौन होते हो पूछने वाले? जी हमारे बादशाह का हुक्म है कि इस लड़की को जिंदा जला दिया जाए। इसी लम्हे एक और शख्स जो बज़ाहिर नेक मानी होता था आगे आया और कहने लगा, इस लड़की ने बादशाह से वादा किया था कि वो 1 महीने बाद उससे निकाह करेगी, लेकिन अब ये अपने वादे से मुकर गई है। इसलिए बादशाह ने नाराज होकर हुक्म दिया है कि इसके पूरे खानदान को आग में जला दिया जाए। इसके घर वालों को तो कल ही जला दिया गया, आज इसकी बारी है। मगर तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम अपना रास्ता लो। रशीद ने फौरन अशरफियों से भरी एक थैली निकाली और उस आदमी के हाथ में रखते हुए कहा, ये लो, ये इतनी अशरफिया है कि पूरी जिंदगी बैठकर खा सकते हो। ये रकम रखो और इस मजलूम लड़की को छोड़ दो। बादशाह से जाकर कहना कि हमने इसे जला दिया है। पहले तो वो सब कुछ देर आपस में मशवरा करते रहे, फिर अशरफिया लेकर वहाँ से खामोशी से चले गए। लड़की ने रशीद की तरफ शुक्रगुजार नजरों से देखा और आहिस्ता से बोली, नौजवान, अगर तुम ना आते तो मेरा भी वही अंजाम होता जो मेरे खानदान का हुआ। तुम यहाँ अजनबी लगते हो, कौन हो तुम? रशीद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं एक जहाज का कप्तान हूँ। कोयला लेकर मिस्र जा रहा था ताकि वहाँ से कुछ तिजारत का सामान खरीद सकूँ। लड़की हैरानी से बोली, क्या कोयला? इस मुल्क के लोग कोयले के दीवाने हैं, वो इसे बड़े शौक से खाते हैं। जितना कोयला तुम दोगे वो तुम्हें इतना ही सोना देंगे। रशीद ने हैरत से आंखें फैलाई, वाकई? लड़की ने कहा, हाँ। तुम ऐसा करो कि इस शहर के सबसे बड़े ताजिर के पास जाओ और कहो, मेरे पास कोयला से भरा हुआ जहाज है और मैं इसे बेचना चाहता हूँ। वो फौरन खामोशी से तैयार हो जाएगा और इसके बदले तुम्हें सोना देगा। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही सौदा तय हो जाए और सोना तुम्हारे जहाज में पहुंच जाए, फौरन लंगर उठाओ और जल्द से जल्द जहाज से निकल जाओ। अगर थोड़ी भी देर हुई तो ये दरिंदा सिफ्त लोग तुम्हें यूं जाने नहीं देंगे, तुमसे हमला करेंगे और तुम्हारे जहाज समेत तुम्हारा सारा माल भी छीन लेंगे। रशीद ने इस नेक दिल लड़की की बात मानने का फैसला कर लिया और शहर के सबसे बड़ी मालदार ताजिर के पास जा पहुंचा। वो बहुत अदब से पेश आया और जब रशीद ने इसे बताया कि वो कोयले से भरा हुआ जहाज लेकर आया है तो ताजर खुशी से उछल पड़ा और बोला, क्या तुम ये कोयला मुझे बेचना चाहती हो? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। अगर सौदा आज ही तय हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। रशीद ने इससे मुतालबा किया कि जितने वजन का कोयला है इतने ही वजन का सोना चाहिए। ताजर पहले तो जरा हिचकिचाया लेकिन फिर मान गया। रशीद ने उससे कहा, सुबह 6 बजे तक सोना मेरे जहाज पर पहुंच जाना चाहिए। मैं तब तक तुम्हारा कोयला उतार चुका हूँगा। ये कहकर वो वापस पलट आया। लड़की पहले से वही इंतजार में बैठी थी। जब इसने पूरी बात सुनी तो फौरन बोली, तुम अभी अपने आदमियों को तैयार रहने का हुक्म दो। जैसे ही सोना जहाज में आए फौरन लंगर खींच लेना। अगर जरा सी भी देर हुई तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकेगी। रशीद ने अपने तमाम मनाहों को हिदायत दे दी कि वो पूरी तैयारी में रहे। इशारा मिलते ही लंगर खींच देना। वो रात आंखों ही आंखों में गुजर गई। सुबह होती ही ताजर अपनी गाड़ियों में सोना भरकर वहां आन पहुंचा। रशीद पहले ही कोयला किनारे पर उतार चुका था। जैसे ही सोना जहाज में मुंतकिल हुआ, इशारा होते ही लंगर खींचा गया और जहाज तेजी से रवाना हो गया। कुछ ही फासले पर पहुंचकर रशीद ने दूरबीन से देखा कि चंद लोग हाथों में डंडे लिए साहिल पर दौड़ते फिर रहे थे। बूढ़ा कप्तान और वही ताजर रशीद की रवानगी पर परेशान हो गए थे। इनके दोनों जहाज वापस बंदरगाह पर आ चुके थे, लेकिन रशीद का कोई सुराग न था। जब रशीद वहां अपने सोने से भरे जहाज समेत वापस पहुंचा तो बूढ़ा कप्तान और ताजर खुशी से भूले न समाये। जब उन्हें मालूम हुआ कि रशीद कीमती खजाना लाया है तो इनकी खुशी की इंतहा न रही। बूढ़ा ताजर इस लड़की से बड़ी मोहब्बत और शफकत से पेश आया और इसकी खूब खिदमत की, लेकिन रशीद ने महसूस किया कि वह लड़की अब भी खामोश और गुमसुम रहती है। आखिर रशीद ने एक दिन पूछ ही लिया, लेकिन वो जवाब देने की बजाय खामोश रही। लड़की ने नजरें झुकाकर कहा, तुमने पहले तो अपने काम के लिए सफर किया, अब मेरे लिए भी करोगे? क्या तुम स्पेन जाओगे? रशीद मुस्कुरा कर बोला, अगर कोई तुम्हारा काम है तो जरूर जाऊंगा। तुमने मुझ पर ऐसा एहसान किया है जो मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकता। लड़की बोली, तो पहले अपने जहाज में कुछ सामान रखो, फिर अपने मालिक से कहना कि मैं तिजारत के लिए स्पेन जाना चाहता हूँ। जब वो इजाजत दे दे तो मेरे पास आना, मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताऊंगी। रशीद ने एक जहाज में थोड़ा कोयला लादा, फिर मालिक से इजाजत ली और लड़की के पास आकर बोला, अब बताओ क्या कहना चाहती हो?
लड़की ने अलमारी से एक खूबसूरत कोट निकाला और उसे देखते हुए कहा, जब तुम स्पेन पहुंचो तो इतवार के दिन यही कोट पहनकर शाही घर जाना। वहाँ सामने 3 कुर्सियाँ होगी, 2 सोने की और 1 चांदी की। तुम चांदी वाली कुर्सी पर बैठ जाना। ये एक अंगूठी और 2 किताबें भी रख लो। अंगूठी दाएं हाथ की उंगली में पहन लेना और बैठकर वो किताब पढ़ना शुरू कर देना। अगर बादशाह या मलका तुमसे कोई सवाल करे तो खामोशी से उठकर बाहर चले जाना और फिर इंतजार करना कि क्या होता है। रशीद ने इसकी हर बात गौर से सुन ली, याद रख ली और फिर जहाज पर सवार होकर स्पेन के लिए रवाना हो गया। 3 हफ्तों के सफर के बाद वो स्पेन के साहिल पर पहुंचा। फिर वहां से शहर जाकर एक सराय में ठहर गया। इतवार का दिन आया तो वो लड़की का कोट पहनकर घर जा पहुंचा। वहाँ दुआ का वक्त हो चुका था, दिगों से भर चुका था। रशीद चलता हुआ चांदी वाली कुर्सी पर जा बैठा। थोड़ी देर बाद बादशाह और मलका भी आ गए और रशीद के करीब आकर बैठ गए। फिर दुआ शुरू हो गई। रशीद ने फौरन वो किताब निकाली जो लड़की ने दी थी और पढ़ना शुरू कर दी। साथ ही साथ वो अपनी उंगली से किताब पर आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, जिसमें वो अंगूठी भी पहन रखी थी। तमाम लोग दुआ में मसरूफ थे और रशीद भी मुकम्मल तौर पर इस हिदायत के मुताबिक अमल कर रहा था जो लड़की ने इसे दी थी। जैसे ही मलका की नजर इस पर पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो ज़ारों की तार रोने लगी। रशीद मलका को इस हालत में देखकर फौरन महल से बाहर निकला और सीधा सराय चला गया। कुछ देर बाद 3 सिपाही आए और कहा, तुम्हें बादशाह सलामत बुला रहे हैं। रशीद ने नरमी से जवाब दिया, मैं शाम तक हाजिर हो जाऊंगा। जब शाम का वक्त आया तो रशीद महल पहुंचा। बादशाह और मलका दोनों बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रशीद नजर आया वो दोनों खड़े हो गए। मलका ने रशीद से कहा, नौजवान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, लेकिन चाहती हूँ कि सच सच जवाब देना। रशीद ने कहा, जरूर मलका आलिया। मलका ने सवाल किया, जो कोट, अंगूठी और किताब तुम्हारे पास थी, क्या वो किसी लड़की ने तुम्हें दी थी? रशीद ने सर झुकाकर कहा, जी हाँ, ये बात दुरुस्त है। ये सुनते ही मलका एक बार फिर रोने लगी और कहा, क्या तुम बता सकते हो वो लड़की कहाँ है? मेरा दिल कहता है वो मेरी बेटी है। रशीद बोला, मैंने इसे जजीरे से बचाया था जहाँ कुछ जालिम लोग इसे कैद किए हुए थे। अब वो मेरे वतन में मेरे वालिदैन के साथ महफूज है। वो तो कहती थी कि इन लोगों ने उसके वालिदैन को मार दिया। मलका ने वजाहत की, वो इसके असल वालिदैन नहीं थे बल्कि मुकर थे। असल में वो मेरी ही बेटी है। मलका ज़ारों की तार रोने लगी और कहने लगी, 5 साल पहले जब हम टूकी जा रहे थे तो रास्ते में डाकुओं ने हमारा जहाज लूट लिया। इन्होंने न सिर्फ सामान बल्कि हमारी बेटी और कुछ खदमों को भी अगवा कर लिया। बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जान बचा ली। उसके बाद आज तक इसका कुछ पता न चल सका। रशीद ने कहा, मेरे पास 2 चीजें हैं, वो वही लड़की मुझे दे गई थी। मलका ने इल्तिजा की, नौजवान, तुम फौरन वापस जाओ और हमारी बेटी को ले आओ। मैं बादशाह के सामने वादा करती हूँ कि इस लड़की की तुमसे शादी कर दी जाएगी। रशीद ने मुद्दबाना जवाब दिया, मलका आलिया, मैंने ये सब किसी लालच में नहीं किया। ये मेरा फर्ज था। आप बस मेरे साथ एक जहाज रवाना कर दें, मैं शहजादी को वापस ले आऊंगा। जब बादशाह के वजीरों और मशीरों को इस बात का इल्म हुआ तो वो गुस्से से भड़क उठे। इन्हें ये गवारा न था कि गैर मुल्की शख्स इनकी शहजादी से शादी करे। इन्होंने चुपके से जहाज के कप्तान को रिश्वत दी और कहा, जब मौका मिले इस नौजवान को खत्म कर देना। जाते वक्त कप्तान ने कुछ जाहिर न किया, लेकिन जब वापसी पर जहाज स्पेन की तरफ रवाना हुआ तो कप्तान ने रशीद के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। रशीद एक दिन जहाज पर दूरबीन लिए चहलकदमी कर रहा था कि उसने समुद्र के बीचों बीच एक खूबसूरत जजीरा देखा। उसने फौरन कप्तान को हुक्म दिया, जहाज रोक दो, मैं इस जजीरे को करीब से देखना चाहता हूँ। कप्तान की आंखों में एक चमक आ गई। वो तो कब से ऐसे ही किसी मौका की तलाश में था। जैसे ही जहाज जजीरे के करीब रुका, रशीद एक छोटी कश्ती में सवार होकर अकेला जजीरे की तरफ रवाना हो गया। जो भी वो जजीरे पर उतरा, कप्तान ने चुपके से लंगर उठा लिया और जहाज को वापस स्पेन की तरफ ले गया। शहजादी को इन सब बातों का बिल्कुल इल्म न था। वो रात गए तक रशीद का इंतजार करती रही। कप्तान ने उसे तसल्ली दी कि रशीद दूसरे जहाज से आ रहा है। जब जहाज स्पेन के साहिल पर पहुंचा तो बादशाह और मलका पहले से मौजूद थे, मगर शहजादी रशीद की जुदाई में नडाल हो चुकी थी। वो मुसलसल रोती रही और बादशाह भी परेशान था कि रशीद कहाँ गया। कप्तान ने एक झूठी कहानी सुना दी जिस पर बादशाह को शक न हुआ। उधर रशीद जजीरे पर हैरानो परेशान फिरता रहा। जब वो वापस साहिल पर पहुंचा तो वहाँ कोई जहाज न था। दिन गुजरते गए, 1 महीना बीत गया। रशीद रोज समुद्र के किनारे पर बैठा रहता, इस उम्मीद पर कि शायद कोई जहाज गुजरे और वो मदद मांग सके। इसके कपड़े बोसीदा हो गए थे, बाल और नाखून इतने बढ़ चुके थे कि आईना देखकर खुद भी डर जाता। इसने नमाज पढ़ी और अपने रब से मदद मांगी।
कि अचानक चांदनी रात में एक छोटी सी कश्ती साहिल पर आ लगी। कश्ती में एक शख्स था जो उसे गौर से देख रहा था। उसने आवाज दी, क्या तुम रशीद हो? लेकिन रशीद गहरी सोच में खोया हुआ था। उसने कोई जवाब ना दिया। वो शख्स जोर से बोला, क्या तुम बहरे हो? सुनाई नहीं देता? तब रशीद चौंक कर खड़ा हुआ और कश्ती की तरफ दौड़ पड़ा। हाँ, मैं रशीद हूँ, उसने जल्दी से कहा। क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? रशीद ने खुशी से जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मगर इसके बदले तुम क्या मांगोगे? वो आदमी मुस्कुरा कर बोला, अभी तो मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन जब तुम खैरियत से अपने वतन पहुँच जाओगे। तब रशीद ने संजीदगी से कहा, अगर मैं अपने वतन वापस पहुँच गया तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा। आदमी ने कहा, अच्छा तो फिर आओ, कश्ती में बैठ जाओ। रशीद कश्ती में सवार हो गया। कश्ती सारी रात चलती रही और सुबह 10 बजे के करीब वो बंदरगाह पर पहुँचे। बंदरगाह पर उतरकर मल्लाह ने कहा, मेरा काम खत्म हो गया, ये लो कुछ रकम, इससे अपनी हालत संवार लेना। जब तुम अपनी हालत बेहतर कर लोगे तब मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा। रशीद ने वो रकम ली और सीधा लाई के पास गया। इसने बाल कटवाए, नाखून तरचवाए और साफ सुथरे नए कपड़े खरीदे। फिर वो इसी सराय में गया जहाँ वो पहले ठहरा था। जब शहजादी को खबर मिली कि रशीद वापस आ गया है तो वो खुशी से उछल पड़ी। बादशाह और मलका को भी जब रशीद की वापसी की इतला मिली तो वो भी बेहद खुश हुए। शहजादी ने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ ही दिनों में शहजादी और रशीद की शादी हो गई। शादी में रशीद का मुंह बोला बाप यानी वो सुदागर, वो कप्तान और एक बुढ़िया औरत भी शरीक हुए। जब कप्तान ने बताया कि ये बुढ़िया दरअसल रशीद की माँ है तो रशीद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ अरसा बाद रशीद अपनी दुल्हन को लेकर अपने वतन वापस चला गया। अब वो सुदागर भी बूढ़ा हो चुका था। उसने अपना सारा कारोबार रशीद को सौंप दिया और खुद इबादत में मशगूल हो गया। रशीद की जिंदगी हमें सिखाती है कि सब्र, सच्चाई और नेकी का सिला कभी जाया नहीं जाता। जो दूसरों की मदद करता है अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका तसव्वुर भी मुमकिन नहीं होता। हालात चाहे जैसी भी हो, नियत नेक हो तो अंजाम रोशन ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल रोशन वाक़यात को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप ऐसे ही मजीद सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुन सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।